कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है किसी भी कीमत पर जीवित रहना। आज के बाइबल छंद है प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 24। परंतु मैं अपने जीवन को कोई महत्व नहीं देता, यदि मैं अपनी दौड़ पूरी कर सकूं और उस सेवकाई को पूरा कर सकूं जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है, कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही दूं। गलतियों अध्याय 2 पद 20। अब मैं जीवित नहीं हूँ, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जो जीवन इस शरीर में जी रहा हूँ वह परमेश्वर के पुत्र की विश्वासयोग्यता से जी रहा हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। लूका अध्याय 9 पद 23 और 24। फिर उसने उन सब से कहा, यदि कोई मेरे साथ आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और निरंतर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। इस संसार में हमें पहले अपने बारे में सोचना और किसी भी कीमत पर जीवित रहना और शीर्ष पर पहुंचना सिखाया जाता है। हालांकि बाइबल में यीशु हमें स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि जितना अधिक हम अपनी ताकत और अपनी रणनीति से खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम वह सब खो देंगे जो हमारे लिए कीमती है। यह परमेश्वर ही है जिसके पास परम शक्ति, अधिकार और अधिकार है कि वह जब चाहे जो चाहे हमें दे और ले। वह जो कुछ भी करता है वह न्यायपूर्ण है और कोई भी उस पर अन्यथा आरोप लगाने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। हालांकि कई लोग ऐसा करना जारी रखते हैं, लेकिन हम पर उसकी दैनिक दया को नहीं समझते हैं। हमें मसीह के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना होगा और अपनी इच्छाओं, जुनून और जो हम मूल्यवान समझते हैं उसके लिए मरना होगा। जो हमें अच्छा या सही लगता है उसके लिए मरना होगा। हर बातचीत या चर्चा में अंतिम शब्द कहने की इच्छा के लिए मरना होगा। जो हमसे नफरत करते हैं उनसे नफरत करने की इच्छा के लिए मरना होगा और केवल उन लोगों के प्रति दया दिखाना होगा जो हमारे लिए अच्छे रहे हैं। पहली पसंद दिए जाने पर सबसे अच्छा चुनने के लिए मरना होगा। वह फिल्म या टीवी शो देखने के लिए मरना होगा जो हमारी ईश्वर प्रदत्त मासूमियत को प्रभावित कर सकता है और हमें पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए सुन कर सकता है। मूल रूप से हम जो कुछ भी सोचते हैं कि हम जानते हैं या जो हम कर सकते हैं उसके लिए मर जाए, ताकि मसीह हमारे जीवन में हमारे सच्चे स्वामी और प्रभु के रूप में शासन कर सके। बाइबल में हम लूत के बारे में पढ़ते हैं, जिसने अपने चाचा इब्राहिम पर विचार किए बिना जॉर्डन के अच्छी तरह से पानी वाले मैदानों को चुना जब उसे पहला विकल्प दिया गया, और अंततः उस विकल्प के कारण उसने अपने परिवार को खो दिया। अमीर युवा शासक यीशु के साथ चलने वाले शिष्यों में से एक हो सकता था, लेकिन जब यीशु ने उसे सब कुछ छोड़कर उसका अनुसरण करने के लिए कहा तो उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। यदि आप अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धर्म या गर्व को यह स्वीकार करने के लिए पकड़ रहे हैं कि आप या आपके माता-पिता आपके जीवन के बाद के विचार के बारे में गलत हो सकते हैं, तो आप अपने पापों में मरने और हमेशा के लिए यीशु से अलग होने का जोखिम उठाते हैं। बॉब गास कहते हैं, यदि आपका पहला लक्ष्य जीवित रहना है तो आप सही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आप जो अच्छा लगता है या जो दूसरों को स्वीकार्य है उसके आधार पर काम करते रहेंगे, बजाय इसके कि आप वह करें जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है। इसके बाद आप कलीसिया के प्रति वफादार होने के बारे में बहुत बात करेंगे, लेकिन फलदायी होने के बारे में बहुत कम। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप अल्फा और ओमेगा हैं, शुरुआत और अंत, पहले और आखिरी।
हम आज आपकी शक्तिशाली इच्छा और आपकी अद्भुत शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी इच्छा के लिए मरने और पिता की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए धन्यवाद। हम आपसे हमेशा आपकी इच्छा के बजाय अपने लाभ के बारे में सोचने के लिए क्षमा मांगते हैं। हमें अपनी स्वार्थी इच्छाओं, अपने अभिमान और उन सभी सुखों से मरने में मदद करें जो हमें आपसे अलग करते हैं। हम खुद को नकारना चाहते हैं, रोजाना क्रूस उठाना चाहते हैं और हमारे सामने रखे गए वादों की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। हमें देखने वाला हर व्यक्ति कहे कि हम अब जीवित नहीं हैं, बल्कि मसीहा हम में रहता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कार्य, शब्द, योजनाएं और इच्छाएं मसीह की तरह हों। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।